मैं इस वक्त बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मौजूद हूं और ये जो प्रदर्शन है ये हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय का बांग्लादेश की राजधानी ढाका की सड़कों पर प्रदर्शन है, जो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके खिलाफ हिंसा के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं और जिस तरह से उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए उस तरह से उनके अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही। इसके साथ साथ इन लोगों का ये भी कहना है कि जब से शेख हसीना सरकार गई है तब से स्थिति और ज्यादा खराब होती जा रही है। राजधानी सड़कों पर ये जो राजधानी की सड़क है ढाका की, सीधी तस्वीरें ये यहाँ से है और इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत भी हुई तो ये कहते नजर आए कि यूनुस सरकार से वो लगातार डिमांड कर रहे हैं कि उनके जो धार्मिक मामले हैं उनकी रक्षा की जाए, लेकिन सरकार इसमें नाकाम साबित हुई है। इसकी वजह से अब ये लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हिंदुओं के इस मार्च में बौद्ध और क्रिश्चियन लोग भी शामिल हुए। बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों के संगठन ऐक्य परिषद ने बांग्लादेश के चुनाव आयोग से मांग की है कि हारून रशीद की उम्मीदवारी को रद्द किया जाए। वही हिंदुओं का आरोप है कि बांग्लादेश में उनके लिए पहले भी हालात कोई अच्छे नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे तमाम सियासी दलों के बीच हिंदुओं को टारगेट करने की होड़ लगी हुई है। बांग्लादेशी हिंदुओं ने कहा कि भारत उन्हें अपने यहाँ शरण दे, उनकी सुरक्षा का बस यही रास्ता बाकी है। एक्चुअली हमारा देश 5 अगस्त के बाद बहुत सारे मंदिर है जहां पर भंगचूर हुआ है, बट हमारे जो मुस्लिम भाई है उन्होंने बहुत ज्यादा सेव करने की कोशिश की है। उसके बाद भी बहुत ज्यादा समस्या पर हम लोग सम्मुखीन है और उसके बाद बहुत सारे जैसे बांग्लादेश के जो रंगपुर, चटगांव जितने सारे जिला है वहां पर भी बहुत सारे समस्या हम लोगों ने देखी है। बेगम खालदा जिया को आपको पहचानते हैं, वो बांग्लादेश का एक्स प्राइम मिनिस्टर था। उसकी पार्टी से एक वरिष्ठ नेता जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं, जब शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थे उन समय ये जो नेता है वो वरिष्ठ नेता है, वो बीएमपी से है। उसने डायरेक्टली बोल दिया कि भाई हम जो पूजा करते हैं हम शैतान का पूजा करते हैं। 2021 में जब प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर था, उन समय सारे बांग्लादेश में हिंदुओं का जो दुर्गा पूजा का मंडप था उसके ऊपर कैसा वैंडलाइज हुआ था। उसमें एक आदमी का नाम आया, वो है मिस्टर बहार, जो कुमिल्ला का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, वो अब इंडिया में है। तो ये जो तमाम चीजें हो रहा है हिंदुओं के ऊपर वो पहले से ही हो रहा है। उन समय वो आवामी लीग की पार्टी से था, आप जो कर रहे हैं वो बीएमपी या फिर जमात या फिर कोई दूसरे पार्टी की तरफ से है। लेकिन जब विक्टिम होने का इशू आता है तो हिंदू हो जाता है कॉमन कार्ड, क्योंकि हिंदू जजमेंट नहीं मिल रहा है, इंसाफ नहीं मिल रहा है, अटैक हो रहा है, रेप हो रहा है, वेंडलाइजिंग हो रहा है, लेकिन प्रॉपर जजमेंट नहीं हो रहा है। प्रॉपर जजमेंट हम कोर्ट से नहीं मिल रहा है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन में भी हम प्रॉपर जजमेंट नहीं मिल रहा है। ये देश मेरा है, ये देश में मेरा जन्म ग्रहण कर रही है, मेरा पिता का देश है, ये देश मेरा अस्तित्व है, धर्म मेरा अस्तित्व है। उस लोग का मेरा धर्म के मुस्लिम जाति मेरा धर्म के अटैक कर रही है। हिंदुस्तान हिंदू सरकार नरेंद्र मोदी का काछे प्रार्थना यही है, प्लीज मेरा हिंदू जाति के रक्षा कर रही है। बांग्लादेश हिंदू का सेव कर रही है। मेरा देश का हिंदू लोग का निरापत्ता चाहिए। मुझे हिंदू जाति का शेल्टर देना है। नरेंद्र मोदी का प्रार्थना। हिंदुओं के इस प्रोटेस्ट के बाद ढाका में कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन जमाते इस्लामी ने भी रैली निकाली। आज जुमे की नमाज के बाद जमाते इस्लामी ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट का ऐलान किया था, क्योंकि 17 नवंबर को हुए प्रोटेस्ट के दौरान जबरदस्त हिंसा हुई थी, इसलिए ढाका पुलिस ने जमाते इस्लामी को प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी। इसके बाद जमाते इस्लामी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जुमे की नमाज के बाद बांग्लादेश की राष्ट्रीय मस्जिद बैतुल मुकर्रम से शहर के अलग अलग हिस्सों में परेड निकाला। इसमें हजारों की तादाद में जमात के सपोर्टर शामिल हुए। इस प्रदर्शन में लोगों के हाथों में जो प्ले कार्ड थे उस पर जो नारे लिखे हुए थे, जो नारे ये लोग लगा रहे थे,
उससे साफ हो गया कि यह मार्च शेख हसीना के खिलाफ कम और चुनाव से पहले जमात का माहौल बनाने के लिए ज्यादा था। मैं इस वक्त बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मौजूद हूँ और जो ये रैली है आप देख रहे हैं, ये जमाते इस्लामी की रैली है, क्योंकि आज जुमे का दिन है और पहले ये कहा गया था कि जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन उसके बाद ये तय किया गया चूंकि इलेक्शन रैलियां स्टार्ट हो चुकी है तो जमात के जो कार्यकर्ता है और जो नेता है उनकी तरफ से तय किया गया कि पॉलिटिकल रैली ये निकाली जाएगी और इसमें चाहे शेख हसीना के खिलाफ बात करनी हो या फिर जिस तरह से जो भी इश्यूज है, जो भी मुद्दे, उन तमाम चीजों को एड्रेस किया जाएगा। तो जमात इस्लामी के जो नेता है वो यहाँ पर रैली निकाल रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब क्योंकि जमात इस्लामी को कट्टर जमात माना जाता है, जो इस्लामी जो नियम कानून है उसके मुताबिक बांग्लादेश को चलाना चाहती है, अब खुलकर पॉलिटिकल एक्टिविटी करते यहाँ पर नजर आ रही है। शेख हसीना के जमाने में इस पार्टी को ये तमाम गतिविधियां करने की अनुमति नहीं थी। सड़कों पर देखिए ढाका के किस तरह से हुजूम उमड़ा हुआ है। क्या बता रहे हैं आवाम को? जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। इंशाअल्लाह हम लोग जो कैंपेन चला रहे हैं उसका मकसद जातीयता का संदेश देना है। बीते दिनों जो शासन व्यवस्था थी, असल में बहुत सी सरकारें आई गई, लेकिन इस मुल्क से वादे किए गए, जिस तरह देश का विकास करने की बात कही गई वो कुछ नहीं हुआ, सरकारें नाकाम साबित हुई। लेकिन हमारी बांग्लादेश जमाते इस्लामी बार बार बोलती रही है, अगर हम लोगों को मौका मिलता है, हमारी जमात अगर सत्ता में आती है तो हम लोग इस देश की जो सामाजिक व्यवस्था है, जो नीतियां तरक्की के लिए जरूरी हैं, उसको हम लागू करेंगे। सामाजिक व्यवस्था, अवकाठामो, दुर्नीति, जे डेवलपमेंटेर क्षेत्रे जे घाटतिटा आछे सेटा आमरा पूरण करब इंशाअल्लाह। किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है बांग्लादेश की आवाम का, क्या चीज है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिस्पांसটা খুবই ভালো। हम लोगों को काफी बेहतर रिस्पांस मिल रहा है। खास करके 5 अगस्त के बाद की बात करें तो लोग अभी नई राजनीतिक पार्टियां चाह रहे हैं। उसी को देखते हुए जमाते इस्लामी को वो पसंद कर रहे हैं। जमाते इस्लामी के नेतृत्व में सब है। शेख हसीना को लेकर हमारा स्टैंड एकदम क्लियर है। शेख हसीना ने पिछले 17 सालों में बांग्लादेश में लोगों को वोट करने के अधिकार को खत्म कर दिया। 3 बार चुनाव हुए, एक बार रात में वोट डाले गए, एक बार तो बिना चुनाव के ही सब कुछ हो गया, और एक बार तो शेख हसीना की पार्टी ही चुनाव लड़ी, आपस में ही सब तय कर लिया। मतलब शेख हसीना ने बांग्लादेश में लोकतंत्र की हत्या कर दी थी। दूसरी बात ये कि शेख हसीना ने बांग्लादेश में कानून व्यवस्था को एकदम ध्वस्त कर दिया था। यह कानून सिर्फ एक पार्टी के लिए था। शेख हसीना जो बोलती थी, शेख हसीना जो निर्देश देती थी, वही यहाँ पर होता था। असल में कानून व्यवस्था उनके हाथों की कठपुतली बनकर रह गई थी। ছিল একদলীয় বিচার ব্যবস্থা। শেখ হাসিনা যা বলতো, শেখ হাসিনা যা করতো, যে নির্দেশ দিত তাই। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में शेख हसीना की अवामी लीग की तो मान्यता ही खत्म कर दी और कट्टरपंथी जमाते इस्लामी पर लगा हुआ बैन हटा दिया। अब चुनाव में खालिदा जिया की बीएनपी और जमाते इस्लामी, यही 2 पार्टियां आमने सामने हैं और दोनों की कोशिश है कि लोगों को भड़काएं और मुसलमान वोट अपने पक्ष में करें। इसीलिए बांग्लादेश में हिंदू डरे हुए हैं। बांग्लादेश में जब तक चुनाव नहीं हो जाते ऐसा ही माहौल रहेगा।